बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। अपने चैनल फ़ितरत और इलाज सेहत की मोहम्मद शाहजहां आपको खुशामदीद कहता है। हम अपने चैनल पर अपने अतिबा इकराम के लिए बहुत सारी सीरीज़ शुरू किए हुए हैं ताकि हम अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। मोहतरम नाज़रीन सामीन, जहाँ पर हम नब्ज़ पे, कुरूरा पे और दीगर जो अमराज हैं उस पर बात करते हैं, उसके साथ साथ हम लेबॉर्ट्री टेस्ट पर भी बात करते हैं। और इस वक्त जो हमने सीरीज शुरू की है वो है एचबी और एचबी के मंदरजा। इस वक्त हम जानते हैं कि एचबी से हम एक मरीज़ का जो अनीमिया का पता लगाते हैं कि वो आदमी या वो शख्स या वो मरीज़ जो है वो खून की कमी का शिकार तो नहीं है, तिब की इस्तिलाह में जिसे हम फ़क्रुद्दम भी कहते हैं। और नाज़रीन सामीन, आज हम अनीमिया की दो फर्दर इकसाम जो है रिपोर्ट में लिख दी जाती हैं, मैक्रो और माइक्रोसाइटिक, उसे देखेंगे। इससे पहले हम अपनी वीडियो में पीसीवी पर बात कर चुके हैं, पीसीवी पर बात कर चुके हैं, पैक सेल वॉल्यूम। और नाज़रीन सामीन, इस इस्तिलाह को समझे बगैर हम ये दोनों इस्तिलाहात जो टर्मिनोलॉजी इनको नहीं समझ सकेंगे। हम इसलिए हमारी जो गौर से देखें। थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पीसीवी पैक सेल वॉल्यूम जो होता है, एक मरीज़ का जब आप कोई सैंपल लेते हैं, 1 ml सैंपल ले लें या 100 ml सैंपल ले लें, तो उसमें जो आरबीसी की तादाद जो है तय नशीन हो जाती है पूरे सैंपल में से, वो पैक सेल वैल्यू कहलाती है। और वो 40 से 50 के दरमियान हम इस वक्त कह लेते हैं कि 45% होती है। मसलन अगर हम 1 ml ब्लड ले लें एक मरीज़ का, तो उसमें 45% जो बनेगा वो बनेगा 0.45%। ठीक है जी। अब ये पैक सेल वैल्यू इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम फर्दर जो है आरसीसी, रेड सेल काउंट को मालूम कर सके। एक पैक सेल वैल्यू जब हमारे पैक सेल वॉल्यूम हमारे पास जो आ जाती है, तो उससे फर्दर जो है हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं एक लेबॉर्ट्री टेस्ट में, तो वो होता है कि आरबीसी को गिना जाता है। तो याद रखिए कि एक सेहतमंद आदमी अगर उसका ब्लड 1 ml है तो उसमें 5 मिलियन जो है उसमें आरबीसी होते हैं, 5 मिलियन। अब एक मरीज है, उसका ये 2 जार है, समझ, जार नंबर 1 और जार नंबर 2। अच्छा जी, जार नंबर 1 में जो पीसीवी आया है वो 20% आया है, जबकि 45 होना आउट ऑफ 45% एक मरीज का। नंबर 2 मरीज का जो जार में हमने लिया वो 40, ठीक है जी, 20% 45 में से। अब दोनों का पीसीवी एक जैसा है, दोनों का बराबर है, पैक सेल वॉल्यूम दोनों का बराबर है। इसका भी 20 है, इसका भी 20 है। अब हमें ये पता चल गया कि ये 45 होना चाहिए, 45 नहीं है तो ये अनीमिया का मरीज है, डेफिनेटली ये तो कंफर्म हो गया हमें। अच्छा, अब ये जो 20% भी आया है अनीमिया का मरीज है, लेकिन रिपोर्ट में ये लिख दिया जाता है मैक्रो या माइक्रो। तो हम ये समझना है कि यार ये तो हमें पता चल गया कि ये अनीमिया का मरीज है, लेकिन ये जो फर्दर 2 चीजें ये क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, पैक सेल वॉल्यूम जो है ये 20%, इसका भी उसका भी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यहां पर अगर आप देखें तो ये बड़े सेल हैं, बड़े सेल यहां पर ये देखें, ये सारे। और इस जार में, जार नंबर 2 में छोटे हैं और यहां पर बड़े हैं। अब एक जैसा ही पैक सेल वॉल्यूम है, लेकिन सेल एक जगह पर बड़े हैं और दूसरी जगह पर छोटे। तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, एक ही तरह का पैक सेल वॉल्यूम अगर हो और लेकिन उसमें एक में सेल बड़े हों तो वो मैक्रोसाइटिक कहलाता है, और अगर उतने ही पीसीवी में ये जो आरबीसीज हैं छोटे हों तो वो माइक्रोसाइटिक कहलाता है।
फिर मैं दोहरा दूं, उतने ही पैक सेल वॉल्यूम में अगर बड़े सेल हों तो मैक्रोसाइटिक लिखा होगा रिपोर्ट में, और अगर उतने ही पैक सेल वॉल्यूम में छोटे खून के छोटे जर्रात हों तो उनको माइक्रोसाइटिक कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये हमें फर्दर ये भी बात जो है डायग्नो करने में मदद दे सकते हैं, तशखीस करने में, कि बड़े सेल जब ये मैक्रोसाइटिक का कोई मरीज आता है तो वो किस तहरीक में, गुद्दी तहरीक में या असाबी तहरीक में, क्या इनमें से कोई एक होता है या ये दोनों ही हो जाते हैं, तो ये हमें समझने में मदद मिलेगी। HB टेस्ट में PCV, HBC, RCC, MCV, MCH और MCVC, इन तमाम टेस्टों को जानने के लिए हमारे चैनल फितरत और इलाज